एक ही मिशन है सर, पुरानी पेंशन एनपीएस यूपीएस निजीकरण के विरोध में हम लोग आज इकट्ठा यहाँ हुए हैं। सरकार बार बार यूपीएस हम लोगों पर थोपने का कार्य कर रही है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सभी शिक्षक कर्मचारी, वो सब एनपीएस उनको पसंद है, न यूपीएस पसंद है। वो कह रहे हैं हम शुरू से ओपीएस के लिए लड़े हैं, पुरानी पेंशन हमें चाहिए, उससे कम पे कोई समझौता नहीं। हम सुधार और संशोधन के लिए नहीं लड़ते। स्कूल मर्जर पर भी आप लोग का आह्वान है? स्कूल मर्जर पे आह्वान है। सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10,000 प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर कर दी है, जिसमें 20,000 से ज्यादा हमारे शिक्षक इधर से उधर हुए हैं। बताइए, जिनके गांव में एक विद्यालय प्राथमिक खुला है, वहाँ के छोटे छोटे गरीब वंचित बच्चे नहीं वहाँ पे जा रहे हैं, स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 2 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? बच्चा चाहे एक ही हो चाहे 10 हो, लेकिन स्कूल अगर है तो स्कूल चले, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है कि शिक्षा का अधिकार है। लेकिन अभी तो है कि 50 से कम बच्चे अगर होंगे तभी मर्जर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा कि 1 किलोमीटर से दूर अगर मर्जर हो रहा है तो उसको भी नहीं करेंगे। नहीं, सरकार का ये तो जो सुधार की है, अभी बात किए हैं, लेकिन अभी कोई इस पे जियो नहीं बताया है, केवल अभी अखबार की बातें हैं। लेकिन अखबार की बातों पर हमें बड़ा विश्वास नहीं रहता जब तक हो न जाए। लेकिन मैं एक निवेदन आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं कि यदि सरकार मानक रखती है 50 से कम, 40 से कम, बहुत से ऐसे गांव मजरे हैं, छोटे छोटे हैं, दूर हैं, वहां आने जाने का साधन नहीं है, छोटी सी बस्ती है, 30 से 40 बच्चे हैं, क्या उनको मर्जर करके आप 5 किलोमीटर दूर करेंगे? वो संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव है तो 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, यहाँ मुख्यमंत्री और मंत्रालय की जरूरत है। तो 32 सीटें सिक्किम में भी है, छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पे 40 विधानसभा सीट है, 32 विधानसभा सीट है, क्या वहाँ मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहेंगे? बगल के राज्यों में क्या मर्ज कर दिया जाएगा उनको? ये संभव चलेगा नहीं। हम लोग निजीकरण और भारत छोड़ो और नारा लगाते हैं, नारा लगाते रहेंगे। एनपीएस यूपीएस मुर्दाबाद, एनपीएस यूपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो, यही हम लोगों का आंदोलन है सर। सुनील कुमार दुबे, अटेवा जिला अध्यक्ष गोरखपुर। आज के मांगों को लेकर प्रदर्शन आप लोग कर? देखिए, हम सभी ये जान रहे हैं कि सरकार द्वारा एक बहुत अन्यायपूर्ण नीति लाई गई है। इसको एक शब्द में हम कह सकते हैं कि ये पक्षपातपूर्ण नीति भी है, जिसमें हमारे जो सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, इन लोगों को आजीवन पेंशन का प्रावधान है, जो एक बार शपथ ले लेते हैं उसके बाद भी। लेकिन जो कर्मचारी अपना पूरा संपूर्ण जीवन सरकार की समाज की सेवा में लगा देता है, नागरिकों की सेवा में लगा देता है, उसकी पेंशन के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। उसे बार बार ये एक नया झुंझुना, पहले एनपीएस दिया, फिर यूपीएस दिया। वास्तविकता ये कर्मचारी ऐसा नहीं चाहता है, शिक्षक ऐसा नहीं चाहता है, वो चाहते हैं एक समान व्यवहार किया जाए। आप बताइए, अगर एक देश और एक विधान की बात हो रही है, तो आखिर किस आधार पर हमारे माननीयों को पेंशन और सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि जो शिक्षक, जो कर्मचारी लगातार अपने संपूर्ण जीवन को इसी नागरिक की सेवा में लगा रहे हैं, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कि उनकी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? दूसरी बात, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रमाण रखता हूं। जब कोरोना काल था तो हमारे शिक्षक, हमारे कर्मचारी भाइयों ने अपनी जान लगा करके नागरिकों के लिए काम किया। एक सांसद विधायक की मौत यदि सेवा करते हुए कोरोना काल में, तो बता दें, हम निकले थे, हमने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी, लेकिन आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी बात, आज जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, इन शिक्षक कर्मचारियों के बीच में एक और विशेषता है। यह शिक्षक कर्मचारी सिर्फ शिक्षक कर्मचारी नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं कि सरकार इस बात को ध्यान से सुन ले कि ये उच्च परिवार के शिक्षक कर्मचारी है, जिसके परिवार के लोग विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय मजदूर संघ, संस्कार भारती, कल्याण आश्रम, संस्कार भारती, बजरंग दल, इन सब विचार परिवार जो है, उनके यहाँ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और अगर आज इन विचार परिवारों के सदस्य के लोग सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को एक बार इस नीति पर विचार करना ही चाहिए। इस सरकार को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि क्या कारण है कि आज संघ परिवार से जुड़े लोगों के परिवार के जो कर्मचारी और शिक्षक हैं, वो भी आपकी इस नीति का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या इस राष्ट्र में एक समान सबके साथ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? यदि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो क्या अधिकार है कि हमारे माननीय जैसे चाहे अपने लिए सुव्यवस्था का इंतजाम करे और अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और सैनिक बलों तक के पेंशन के साथ खिलवाड़ करते हैं? आप मुझे बताइए, सिर्फ जब हमला हुआ था तो अर्ध सैनिक बलों के हमारे जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी।
इस सरकार ने उन अर्धसैनिक बलों की भी पेंशन बंद कर दी। ये कहां का न्याय है और ये किस प्रकार की राष्ट्रभक्ति है? मैं पुनः एक बार सरकार से निवेदन करूंगा, अपने इस निर्णय पर एक बार विचार करें और एक देश और एक विधान की बात करने वाली सरकार जो है वो सबके लिए एक समान पेंशन कानून लेकर के आए। अगर कोई मान्य है तो मान्य को उसकी सुविधा मिले, मान्य को वो सम्मान मिले, वो अधिकार मिले, लेकिन जो अधिकार हमारे जीवन से जुड़ा है, जो हमारे बुढ़ापे के सम्मान से जुड़ा है, वो अधिकार भी हमें पुरानी पेंशन के समान ही प्रदान करे। अन्यथा अभी तो ये भीड़ नहीं है, कल अभी तो सिर्फ शिक्षक कर्मचारी जुटे हैं, कल इनके विचार परिवारों से संबंध रखने वाला एक एक नागरिक, एक एक स्वयंसेवक इनके विरुद्ध खड़ा होगा। जय मां भारती, जगदम्बिका।